अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है 1:15 और आज हम जा रहे हैं ईज़ा को वैक्सीन लगवाने। अभी अभी कॉल आई थी, जल्दी आ जाओ नहीं तो वह 2 बजे तक बंद हो जाएगा। तो हम लोग फ़ौरन निकल पड़े। मेरे साथ हैं ईज़ा और इसके दोनों भाई अज़राक और इतराक साथ में जा रहे हैं। लेकिन आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा है। धूप बिल्कुल तेज़ आग की तरह लग रही है। रास्ते में हमें एक बहुत यानी तालाब मिला और इर्द-गिर्द पेड़ भी थे और यहाँ थोड़ी ठंडी हवा भी आ रही थी। दिल तो कर रहा था वहीं रुक जाए, क्योंकि देखने में भी बहुत सुकून लग रहा था। लेकिन इज़ा को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी और वैक्सीन भी लगवानी थी, तो हम लोग रुके नहीं और वैक्सीन वाले जहाँ वैक्सीन लग रही थी तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। और जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ से इतराक को गर्मी इतनी ज़्यादा लगी कि वो भागता हुआ घर की तरफ चला गया और मैं थोड़ी परेशान हो गई। तो मैंने अज़राक से बोला, बेटा जाओ जल्दी से उसके पीछे जाओ और उसको घर तक छोड़ आओ। थोड़ी बहुत देर बाद मैंने अज़राक से पूछा, बेटा इतराक घर पहुँच गया? तो अज़राक ने जो जवाब दिया दिल खुश हो गया। वो बोला, मम्मी मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि वो उसकी हिफ़ाज़त करे। ये सुनकर दिल को बहुत ज़्यादा ओहो! सुकून मिला। वाक़ई बच्चे कितने रो मासूम रही और तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ईज़ा को ड्रॉप दिलवाने के लिए गए और उसके बाद उसकी वैक्सीन लगनी थी। लेकिन जैसे ही ड्रॉप दिया गया, ईज़ा बहुत ज़्यादा रोने लगी। अभी वैक्सीन भी नहीं लगी थी, सिर्फ ड्रॉप से ही वो इतना ज़्यादा रो रही थी। और जब हमें पता चला वैक्सीन 1 हाथ और 2 पैर में यानी 3 सुइयाँ लगनी है, तो सजदे में देखकर बहुत दिल ही घबरा रहा था। इतना छोटा-सा बच्चा, इतना दर्द, ये सब देखकर वाक़ई बहुत बुरा लग रहा था। और हमें ये भी मालूम है कि वैक्सीन के बाद बच्चों को बुखार भी आ जाता है। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से बच्चों की हालत और भी ख़राब हो रही थी। वहाँ पर और भी छोटे-छोटे बच्चे थे, सब रो भी रहे थे, कोई चुप ही नहीं हो रहा था। और इसी बीच ईज़ा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको सँभालना भी मुश्किल। फ्रेंड्स, जब ईज़ा को वैक्सीन लग रही थी तो अज़राक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वो बस ईज़ा को ही देख रहा था। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बहन को इतना दर्द हो रहा है। और आखिरकार वैक्सीन लग ही गई और ईज़ा इतना रोई कि रोते-रोते ही सो गई। और फिर उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ निकल ही रहे थे। रास्ते में हमें एक छोटा-सा खूबसूरत-सा बगीचा नज़र आया। वहाँ किसी ने अपने हाथों से इतने प्यार से फूल लगाए हुए थे। हर तरफ रंग-बिरंगे फूल ही फूल, देखकर दिल खुश हो गया। और सच बताऊँ तो मेरा दिल कर रहा था कि सारे के सारे पौधे उठाकर मैं अपने घर ले आऊँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा भी दिल में था कि मैं अपने घर में फूल लगाऊँ और हर तरफ खूबसूरत फूलों से घर को सजा दूँ। लेकिन अभी तक हम लगा नहीं पा रहे हैं और इसी खूबसूरत फूल देखकर ना तो दिल लालच और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक लम्हे के लिए तो मैंने सोच भी लिया था कि क्यों ना इसी में से एक चुपके से ले लूँ पौधे को। लेकिन इतने में अज़राक बोला, मम्मी चलो यहाँ से नहीं, जो देखेगा वो लेने के देने पड़ जाएँगे। मैंने कहा, अरे हम कहाँ ले रहे हैं, देख ही तो रहे हैं। फिर भी हम लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन मेरा दिल भी वहीं अटका हुआ था, ख़ासकर वो पिंक कलर का वाला फूल जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था। इतना खूबसूरत था कि बस देखते ही रह जाऊँ। वैसे तो आप लोग को अगर पता है कि वो कौन-सा फूल था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वहाँ से हम लोग निकले तो रास्ते में खेत नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर प्याज़, लहसुन बोए हुए थे। सब कुछ हरा-भरा था, देखकर बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन दूसरी तरफ गर्मी का हाल ये था कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज बिल्कुल सर पर आ गया हो। इसी वजह से हम लोग जल्दी-जल्दी चल रहे थे कि किसी तरह हम लोग जल्दी घर पहुँच जाएँ। और इधर इज़्ज़त सो चुकी थी, वो इतना रोई थी और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि वो बहुत थक कर फ़ौरन सो गई थी। लेकिन बेचारी पसीने से बिल्कुल तर हो रही थी, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि देखकर ही तरस आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दूसरे दिन की क्लिप है और अभी हम लोग निकल रहे हैं कनकपुर की तरफ, क्योंकि चाची और असमारा इज़हार
खाला के घर गए हुए थे, तो हम लोग वो जा रहे हैं उनको वापस लेने। हमारे साथ अज़राक भी जा रहे हैं और साथ में हस्बैंड जी और दावर भाई भी हैं। इदराक सो रहा था तो इसलिए हम उनको साथ में नहीं लिए। खाला भी बोली कि जल्दी जाकर ले आओ, इनको सोने दो। वैसे रास्ता काफ़ी लंबा है, तकरीबन आधा घंटा लगता है, तो हम लोग निकल पड़े हैं। रास्ते में सबसे पहले पेट्रोल पंप पर रुके और गाड़ी में तेल भरवाया। फिर आगे बढ़े तो याद आया कि मिठाई भी लेनी है, तो हस्बैंड जी ने मिठाई भी ले लिए। उसी के बाद हम लोग सीधा निकल गए और फिर जाकर टोल प्लाज़ा पहुँचे। तो टोल पर हमने अज़राक के लिए चिप्स ले लिया और साथ में पानी भी ले लिया। फिर दोबारा हमारा सफ़र शुरू हुआ। अगर आगे जाकर हमें एक तो फ्रेंड्स हाँ, शाम को 4 बजे हम लोग निकल गए थे, लेकिन आधे रास्ते में अज़राक को नींद आने लगी। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और इदराक तो सो गया था दुकान में, लेकिन ये बंदा नहीं सोता है। इसको ज़बरदस्ती करती हूँ तभी सोता है, नहीं तो नहीं सोता है। मैं फ़ौरन ही समझ गई कि इसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो मैंने बोला आओ मेरी गोद में सो जाओ। तो मैंने अज़राक को गोद में बिठा लिया और बोली सो जाओ। तो वो जैसे ही मैंने अपने गोद में लिया और सो भी गया। अभी तकरीबन 10 से 15 मिनट का रास्ता और है, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अज़राक से मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में उठा लेंगे। लेकिन एक बात और है, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारा छोटा बेटा घर पर ही है, साथ में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। वो बहुत ज़्यादा बोलता भी है। अज़राक तो कम बोलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बातें करता है, सवाल करता है। और अगर वो सोता ना, खाला भी बोली, हस्बैंड जी बोले जाने दो, हम लोग तुरंत आ जाएंगे वापस लेकर खाला चाची लोग को, इसलिए इसी वजह से मैं नहीं लेके आई और फ़ौरन हम लोग पहुंच भी गए। ये देखिए फ्रेंड्स, अज़राक उठ भी गया और साथ में चल भी रहा है। ये छोटी सी मस्जिद है उन लोग की और हम लोग कनकुपुर पहुंच गए। और जैसे ही मैं चाची के पास पहुँची, चाची पूछने लगी कि आज इदराक नहीं आया? मैं बोली नहीं, तो वो शॉक्ड हो गए। नहीं, वो समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सच में मैं बोली चाची नहीं आया है, वो सो रहा था। तो बोली तो फ्रेंड्स ये दूसरे दिन की क्लिप है। ये बाबू के साथ गए थे शहर। चलिए इनकी बातें सुनते हैं, बाबू लेकर गए हैं। क्या मुझे गुस्से में जानने देते नहीं सुनने देते तो मैं क्या करता। और ये देखिए, ये अपने आप से सीढ़ियों से उतर रहे हैं। जैसे दुजाना इनका हाथ पकड़ रहे हैं, वैसे रोने लग रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद से ही उतरा जाऊंगा। लेकिन फिर भी दुजाना इन्हीं के साथ एक एक सीढ़ी करके ये भी उतर रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए। और ये बाबू के साथ गए थे घूमने और वहाँ जिम भी था, तो किस तरह से देखो देख रहे हैं। और ये देखिए घर आ गए थे और अपने साथ लेकर आए थे और इदराक अपने साथ पिज़्ज़ा भी लाया था और बैठकर खा भी रहा था। और जब मैं बोली कि मुझे भी दे दो, तो बोला कि नहीं मम्मी मेरा रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। क्योंकि अभी अज़राक गया है हाफिज़ जी के पास अरबी पढ़ने, अगर वो आएगा तो देखेगा तो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो लेकिन ये अपना पिज़्ज़ा नहीं दे रहा था। तो फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।